होली दरअसल हास्य, व्यंग, प्रेम, मनोहार का त्योहार है और यहां पे मैं देख रहा हूं चारों तरफ हर रंग बिखरे हुए हैं। आप लोग धन्यवाद दीजिए आदरणीय विनय जी को, जिन्होंने आपके इस कार्यक्रम में हंसने हंसाने का प्रोग्राम रखा। नहीं तो जिंदगी में टेंशन बहुत हो गई है, और टेंशन कितनी हो गई है आप देखिए। आप घर से बाहर निकलिए और बिना जान पहचान के आदमी को नमस्ते कर दीजिए, वो टेंशन में आ जाएगा। यार ये था कौन जो सुबह सुबह नमस्ते करके चला गया। पति पत्नी साथ जा रहे हो और पति कोई लड़की नमस्ते करके चली जाए, पूरे घर में टेंशन। जिंदगी भर पूछती रहेगी वो थी कौन जो भरे बाजार में तुझे नमस्ते करके गई थी। आप लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं तो आपको बताऊं, मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं। 15 साल पहले दिल्ली आया, एक छोटा सा कमरा किराए पे लिया, फिर उस पर कब्जा किया। यह काम एक बिहारी कर सकता है। अच्छा, हम बिहारियों पे बहुत आरोप लगते हैं, दिल्ली में बिहारी बहुत हो गए। इसमें बिहार वालों की कोई गलती नहीं है, सारा कसूर इन दिल्ली वालों का है। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलवाते हैं, फिर उनसे भजन करवाते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी तो आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस के आना पड़ता है। देखिए आप लोगों की हंसी ठहाके तो पहुंच रही है मुझ तक, लेकिन तालियां पहुंचेगी कवि के लिए। आपकी तालियां कवि के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती हैं, मैं सच बता रहा हूं। आप देखिए दिल्ली में एक लड़का दिल्ली विश्वविद्यालय का फॉर्म भर के निकला तो पीछे पीछे क्लर्क दौड़ता हुआ गया, बोले बेटे आपने फॉर्म गलत भर दिया। बोले जी क्या कर दिया? बोले जहां पे आपको नाम भरना था आपने पता भर दिया। अच्छा जी क्या नाम है आपका? लड़का बोला जी विकास पुरी। पुरी हमारा टाइटल है, जैसे अमरीश पुरी, ओम पुरी, वैसी विकास पुरी। बोला अच्छा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? बोला जी जनकपुरी। दादा का क्या नाम है? बोला जी त्रिलोकपुरी। मां का क्या नाम है? बोला जी मायापुरी। झूठ बोलते हो? नहीं जी कोई और साथ में आया। हाँ जी भाई आया। तेरा नाम क्या है? बोला जी गोविंदपुरी। घर में और भी कोई है? हाँ जी छोटा भाई है चाणक्यपुरी। बोले बेटा आप तो जाओ, आपको तो जहांगीरपुरी में ही एडमिशन मिलेगा। तो मामला सच बता रहा हूं दिल्ली में अद्भुत ही है। मैं तो यही किनाट प्लेस के पास घूम रहा था, एक केले वाला केले बेच रहा था। मैंने पूछा भाई केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे हैं, कुछ कम कर ले। भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। आगे गया एक सेब वाला सेब बेच रहा था। मैंने कहा सेब कैसे दे रहे हो? बोला जी 5 रुपए का एक। मैंने कहा 10 रुपए में 2 दे दे। बोला नहीं जी 5 रुपए का एक। मैंने कहा बेवकूफ आदमी 10 रुपए में 2 क्यों नहीं दे देता? बोला तू ज्यादा समझदार है तो 5-5 रुपए में 2 बार क्यों नहीं ले लेता? अच्छा मैं तो भूखा था, मैंने सेब लिए, खाने लगा। खाते खाते मैंने देखा सेब में कीड़े। मैं उसके पास वापस गया, मैंने उसे डांटा। मैंने कहा यार ये क्या सेब दे दिए तूने, इसमें तो कीड़े हैं। बोला भाई साहब अपनी अपनी किस्मत है, कल एक की हीरो होंडा निकल गई थी। तो दिल्ली के लोग तो सेब से भी हीरो होंडा निकाल देते हैं साहब। अच्छा हमारी दिल्ली पुलिस भी बहुत अच्छी है, जो दे दो वही रख लेती है। मैं तो घर से बाहर मोटरसाइकिल लेके निकला तो पहले ही चौराहे पे पुलिस ने रोक लिया। बोले साइड में आ जा चालान होगा। मैंने कहा जी किस बात का? बोले तूने हेलमेट नहीं पहन रखा इस बात का। मैंने कहा कितने का? बोला जी 500 रुपए का। मैंने कहा यार कभी आदमी 500 रुपए का चालान कहां से कराऊंगा? 150 में बात बनती हो तो बात कर। बोले ठीक है 100 रुपए दे दे। मैंने 100 रुपए दिए। मैंने कहा अगले चौराहे पे कोई और पुलिस वाला पकड़ लेगा। बोले उसे कह दियो लिमका। अगले चौराहे पे गया, पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा लिमका। बोले निकल जा। उसके अगले पे गया, फिर पुलिस ने पकड़ा। मैंने कहा लिमका। बोले निकल जा। अब अगले दिन मैं जानबूझ के हेलमेट छोड़ के आया तो पहले ही चौराहे पे पुलिस ने रोक लिया। मैंने कहा लिमका। बोले बेटा साइड में आजा, आज का कोको कोला था। तो मामला ऐसे ही है साहब, देश और दुनिया पूरी इसी तरीके से चल रही है। मैं तो सच बता रहा हूं, मैं हास्य का कवि हूं। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, बात आप तक पहुंच जाए। आप मुझे बता दीजिएगा, आपकी प्रतिक्रिया कवियों में ऊर्जा भरती है। और मैं तो यहाँ पे आर्य समाज के तमाम लोगों को, यहाँ पे जितने बुजुर्गों का सम्मान हुआ,
यह बड़ी परंपरा है दोस्तों। आपने बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों का भी सम्मान किया, इसमें पूरे विश्व का सम्मान हो गया। यहाँ पे 95 साल का है आदरणीय महाशय जी को तो मैं कई बार कार्यक्रमों में मिल चुका हूं, इतने हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। मैं तो चाहता हूं साहब आप इसी तरीके से 200-400 साल तक और खिलखिलाते रहो। नहीं, मैं सच बता रहा हूं। वो एक आदमी ने सुन रखा था बाबा जी की उम्र 700 साल है, तो गया मिलने के लिए, बाबा जी मिले नहीं, चेले मिल गए। बोले यार हमने सुना है बाबा जी की उम्र 700 साल है। तो चेला बोला जी मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ 300 साल से इनके साथ हूं। तो बात ऐसी अद्भुत होती है साहब। मैं तो हास्य का कभी हूं, 4 लाइनें सुनाता हूं, बात आप तक पहुंच जाए मुझे तालियों बजा के बता देना। अभी नहीं, पहले सुन लो। आप तो पहली बजाने लग गए यार। 4 लाइनें सुना रहा हूं आपको। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बिहार में एक जगह सुना रहा था, 1 घंटे तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 1 घंटे बाद कोने में बैठे बाबा ने ताली बजाई। तो मैंने पूछी बाबा बात समझ आ गई क्या? बोले बेटा मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहूं और आप तंबाकू कूटते रहें। 4 लाइनें आप लोगों को समर्पित करता हूं, राजनीति से हास्य निकाल के आप लोगों के बीच में, और फिर तमाम परिवार के लोग बैठे हुए हैं। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूं ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूं रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूं केजरीवाल। अद्भुत थे साहब केजरीवाल साहब, खांसते हुए आए, खखारते हुए चले गए। लेकिन मैं तो दिल से चाहता था कि यह सरकार कम से कम 4-5 महीने और चले। इसलिए नहीं कि दिल्ली का विकास हो जाता, मैं देखना चाहता था कि यार अरविंद भाई मई जून में भी मफलर उतारता है कि नहीं। लेकिन अद्भुत थे साहब। मैंने तो कह दिया, पिछले दिनों प्रोग्राम में मिले, मैंने कहा अरविंद भाई गलती आपकी नहीं थी, आपने पार्टी का नाम ही ऐसा रखा था, आम आदमी पार्टी। आम सीजनल फल होता है, 49 दिनों में पक गया, पक गया तो टपक गया। केला आदमी रखते, सेब आदमी रखते तो 6-7 महीने और चल जाता। 4 लाइनें आप लोगों के बीच में और रखता हूं। आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सुन रहे हैं और प्रतिक्रिया इतनी बढ़िया आप लोगों की आ रही है, मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं 4 लाइनें आप लोगों के बीच में फिर रखता हूं। गुजरात पुलिस अपने को ही बांच रही है, एमपी की पुलिस खुद को ही बस जांच रही है, यूपी की पुलिस सिर्फ भैंसे हाँक रही है, यूपी की पुलिस सिर्फ भैंसे हाँक रही है, और दिल्ली पुलिस बैठे बैठे खांस रही है, और दिल्ली पुलिस बैठे बैठे खांस रही है। और 4 लाइनें देखिए, बिल्कुल नहीं। महाशय जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालांकि कवि सम्मेलन की परंपरा नहीं है, लेकिन आप हमारे परिवार के बुजुर्ग हैं, इसलिए मैं आशीर्वाद समझ के इसे अपने पास धरोहर के रूप में रख लेता हूं। क्योंकि मेरी पेमेंट तो यहाँ पे आदरणीय वरुण जी पहले ही कर चुके हैं। इनको लग रहा था कहीं ये भाग न जाए तो पहले ही पकड़ा दो। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं साहब। मैं किसी पार्टी और पक्ष की बात नहीं करूंगा, कवि आदमी किसी की भी बात कर सकता है। आप देखिए 4 लाइनें, आपको आनंद आएगा और मजे लेना आप लोग। 4 लाइनें आपको सुनाता हूं। गुणगान अपने देश का बिंदास करेंगे, कश्मीरी वादियों में ये रोमांस करेंगे। बीच में 2-4 लोग ताली बजा रहे हैं, ऐसे बजा रहे हैं जैसे मैं मुरारी बापू की कथा सुना रहा हूं। जब तक आप सब मिलकर नहीं बजाओगे मैं 25 बार यही लाइन गाऊंगा। गुणगान अपने देश का बिंदास करेंगे, कश्मीरी वादियों में ये रोमांस करेंगे। अब के चुनाव में जो अगर जीतेंगे मोदी, तो पीछे दम्ब रंब लुंगी डांस करेंगे, तो पीछे दम्ब रंब लुंगी डांस कर। तो पीछे दम्ब का मामला ही अद्भुत है साहब। मैं 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं। 4 लाइनें आपको और सुनाता हूं। मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं। भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा,
बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा नहीं सर आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले हाथ कंगन को आरसी का इसका मतलब बताओ। मैंने कहा जिसका मतलब है जो महिलाएं हाथ में कंगन पहन के गाड़ी चलाती हैं, पुलिस वाले उनकी आरसी चेक नहीं करते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। संस्कृत के अध्यापक ने पूछ लिया तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, मां तू सो जा मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक ने पूछ लिया, बोले एक खेत को 4 आदमी मिलकर 5 घंटे में जोतते हैं, तो उसी खेत को 6 आदमी मिलकर कितने घंटे में जोतेंगे। मैंने कहा सर जब खेत एक बार जुत गया तो पूरे दिन ये सारे लोग खेती जोतते रहेंगे क्या। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं, हीरा दे मुझको उसका भी मैं पन्ना बना दूं। टोपी वो बेचता हुआ बोला कि बाबूजी ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं, ला 20 रुपए दे मैं तुझको अन्ना बना दूं। मैंने कहा कि 10 की टोपी 20 में देगा, ऐसे तो भ्रष्टाचार और फूले फलेगा। आंखें दिखा के मुझसे वो बोला कि बात सुन, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा, तू 10 रुपए में सिर्फ केजरीवाल बनेगा। आया तो है बसंत। आप लोग सचमुच मित्रों बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे 10-15 मिनट के लिए, आदरणीय ने कहा था 15-20 मिनट के लिए, लेकिन मैं समय का पता ही नहीं उल्लंघन कर रहा हूं। बहुत सारे लोग हैं, मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। एक बार तो मैं सुनाना शुरू हुआ 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बाद में मुझे पता चला मेरी घड़ी बंद है। तो मैंने सुनने वालों से हाथ जोड़ के माफी मांगा। मैंने कहा जी मुझे माफ कर देना, मेरी घड़ी बंद थी, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो एक खड़ा होकर बोला यार तेरी घड़ी बंद थी, पीछे कैलेंडर टंगा था वही देख लेता। तो अपना तो पता ही नहीं चलता। मुझे तो याद है पुलिस वाले चाय वाले के पास गया। सबसे बढ़िया चीज आपको सुना रहा हूं। एक पुलिस वाला चाय वाले के पास गया, बोला भाई चाय वाले 1 कप देशभक्ति चाय पिला। चाय वाले ने फटाफट स्टोव जलाया, चाय गर्म किया, पुलिस वाले को दिया। पुलिस वाले ने चाय पिया और बिना पैसे दिए चला गया। मैं साइड में खड़ा था, मैंने कहा यार 1 कप देशभक्ति चाय मुझे भी पिला दे। बोला भाई साहब आम लोगों को नहीं मिलती। मैंने कहा क्यों भाई, आम लोग देशभक्त नहीं होते क्या। बोला जी होते तो है, लेकिन देशभक्ति चाय आम लोगों को मिलती नहीं। मैंने कहा क्यों भाई। बोला जी नहीं मिलेगी, आप जाओ, ये सिर्फ पुलिस वालों को जो फ्री में पी के जाते हैं। मैंने कहा रुपए तू 5 की जगह 10 रख ले। बोले जी कोई लालच नहीं चलेगा, ये सिर्फ पुलिस वालों के लिए, आप जाओ। मैंने कहा ठीक है मत पिला, लेकिन ये बता दे तू ये देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। तो दोस्तों उसने जो मुझे देशभक्ति चाय बनाने का तरीका बताया, आप लोगों तक चाय का स्वाद पहुंच जाए तो एक भी हाथ में खामोश नहीं देखना चाहता हूं। मैंने पूछा तू देशभक्ति चाय बनाता कैसे है। बोला जी मेरे यहां सुबह सुबह हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चाय पीने आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी चाय बच जाती है, मैं उसे 1 कप में इकट्ठी करता हूं और वंदे मातरम बोल के पुलिस वाले को पिला देता हूं। हो जाते हैं देशभक्ति चाय साहब। अच्छा इस बात में महिलाएं भी हंस रही हैं। मैं सच बता रहा हूं जी, महिलाएं इतनी देर हंस ले तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इनको तो ब्यूटी पार्लर वाले भी समझा के भेजते हैं, बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा ये फोटोग्राफर देखो मेरी फोटो लेना चाह रहे हैं, यार मेरा तो कितना भी खींच लो सिवाय नेगेटिव के कुछ नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं, कोयले घोटाले की खोई हुई फाइल मैं ही हूं। मेरे सबसे बड़े दुश्मन बाबा रामदेव बोलते काला धन जब्त करो, मैंने तो घर से निकलना छोड़ दिया। बाबा, मैंने कहा बाबा काला धन जब्त करो, यहां तक तो ठीक है। बाबा कहते हैं हम काला धन जब्त करेंगे और उसे सार्वजनिक करेंगे।
मैं तो सच्ची घटना बता रहा हूं। मैं तो शादी के बाद ससुराल चला गया तो सास बोली बेटा 15-20 दिन रुक जा। मैंने कहा जी इतनी खातिरदारी क्यों? बोली खातिरदारी की बात नहीं है, हमारी भैंस का बछड़ा मर गया, तुझे देख के दूध दे देगी। दोस्तों तालियां आपकी आ रही है, लेकिन जिस मन से मैं सुना रहा हूं तो मैं तो सच बता रहा हूं। एक कवि सम्मेलन के बाद मैं साहब घर पे गया, थका हुआ था, पूरे शरीर में तेल लगाया, छत पे जाके सो गया। सारी दिल्ली के कौवे इकट्ठे हो गए। उन्हें लग रहा था उनका कोई देवता मर गया है। अपना तो मामला ही अद्भुत है। हम तो कहीं से भी हाथ से ढूंढ लेते हैं। ट्रेन में महिलाएं बैठी हुई थी, सारी लगी हुई। मैंने कहा जी क्या कर रही हो? बोली जैसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। दूसरी भी लगी। मैंने कहा जी ये क्या कर रही हो? बोली जैसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, आप भी करो। तीसरी भी। मैंने कहा जी क्या कर रही हो? बोली जैसा करने से नए बाल उगते, काले होते, घने होते, लंबे होते, बड़े होते, आप भी करो। चौथी कुछ नहीं कर रही, मुंह पे हाथ रख के बैठी हुई। मैंने बहन जी आप क्यों नहीं कर रही वैसे ऐसे? बोली भाई सब करती थी, छोड़ दिया। मैंने कहा जी क्यों छोड़ दिया? बोली जी 2 साल ज्यादा कर लिया, मुझे निकल आई। तो हर चीज का इफेक्ट और साइड इफेक्ट होता है साहब। कोई भी काम टाइम पे ही करना चाहिए। वो चोर की पत्नी ने चोर से कहा घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म हो गए। तो चोर बोला भगवान ये लिस्ट मुझे बाद में दियो, पहले दुकानें बंद तो हो जाने दे। भाई चोर का खुली दुकानों से क्या मतलब? लेकिन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से हंस रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। मैं होली की मस्ती का एक गीत छोटा सा आप लोगों के बीच में पढ़कर, और एक क्योंकि परिवार के लोग बैठे हुए हैं, एक संस्कार की कविता आपके बीच में रखना चाहता हूं। देखिए हास्य से संस्कार कहां निकल के आता है। आप सब आर्य समाज के लोग, आर्य समाज में जानता हूं, मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा। पाखंड खंडनी ध्वजा लेकर के हिंदू धर्म में जितने भी पाखंड थे उसको लेकर के चल पड़े और हिंदू धर्म के प्योरिफिकेशन का जो काम किया उन्होंने, उसका पूरा विश्व उनका ऋणी है आज की तारीख में। और पाखंड खंडनी से जितने भी पाखंड थे सबको समाप्त करते हुए विश्व में ऐसा कोई भी ज्ञानी नहीं बचा जिसने स्वामी जी करके आगे अपने हथियार न डाल दिए। मैं आपको बता कर याद आता है मथुरा में जब स्वामी जी को चैलेंज कर दिया गया कि मथुरा के विद्वानों को आप नहीं हरा सकते। मैं बताऊं आपको 15 मिनट भी मथुरा का एक भी विद्वान स्वामी जी के ज्ञान के आगे टिक ना पाया। ये दरअसल आर्य समाज की जीत थी। स्वामी जी ने उसको जाकर के कितना आगे बढ़ाया। मैं आपको एक हास्य के माध्यम से परिवार की बात करता हूं, संस्कार की बात करता हूं। आप लोग गंभीर बिल्कुल मत होना, मैं हास्य कवि हूं साहब। पहली लाइन आप लोग समझ जाएंगे। बाबू जी आप बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, नमन करता हूं आपको। पहली लाइन समझ जाएंगे, पूरी कविता सुनाने में मुझे बहुत आसानी होगी। यहाँ पे तमाम मेरे छोटे भाई बहन जब यहाँ पे आकर परफॉर्म कर रहे थे मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मित्रों मैं भी दिल्ली के ही एक सरकारी स्कूल से पढ़ा बड़ा। आज भले ही देश विदेश में जाकर के कहीं कविताएं सुनाता हूं, कहीं कुछ भी करता हूं, अपना जीवन चलाता हूं, लेकिन जब मैंने इन बच्चों को यहाँ पे देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आर्य समाज उनको स्टेज पे आने का मौका देता है। यहाँ पे तमाम अध्यापक बैठे हुए हैं, ये जानते हैं जब बच्चे चाहते हैं कि स्कूल में डांस करें तो घर वाले सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे चाहते हैं कि स्कूल में पेंटिंग बनाए तब घर वाले सपोर्ट करते हैं। जब बच्चे चाहते हैं स्कूल में गाना गाए तब घर वाले सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब ये बच्चे उसे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो घर वाले सबसे पहला विरोध करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों को उड़ने दो इन आकाशों में। पता नहीं कि इनमें से कौन रविंद्रनाथ टैगोर बन जाए, कौन स्वामी विवेकानंद बन जाए, हमें कुछ नहीं पता साहब। ये बच्चों में ही सब कुछ फैला हुआ है। और जितने भी बच्चे थे मैं आपको बताऊं, दिल्ली के बच्चे अद्भुत होते हैं साहब, और जगह के बच्चे पता नहीं कैसे होते हैं। वो एक बच्चे के पिताजी ने कह दिया देख फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहियो। अगले दिन रिजल्ट आ गया। पिताजी ने पूछा क्या हुआ? बोला छोड़ना रामलाल क्या करेगा। ये बच्चे होते हैं साहब। वो एक बच्चा टॉफी की दुकान पे टॉफी बेच रहा था। मैंने कहा बेटा इतना छोटा तेरा खुद टॉफी खाने का मन नहीं करता? बोला भैया करता तो है, दुकान वाले डांटता बहुत है इसलिए चाट के वापस रख देता हूं। और बच्चे क्या, बच्चियां भी बड़ी तेज होती है। एक बच्ची से टीचर ने पूछ लिया राम लक्ष्मण तो ठीक, सीता जी वन में क्यों गई? तो बच्चे ने शर्माते हुए कहा सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो बच्चों का मामला अद्भुत होता है। मैंने तो एक बच्चे से पूछ लिया बेटा कहां पैदा हुआ था? बोला जी तिरुवनंतपुरम। मैंने कहा स्पेलिंग बता। बोला जी तब तो गोवा में ही हुआ था। तो बच्चों को तो सब आप कुछ कह ही नहीं सकते। मैं एक छोटी सी कविता और 1 मिनट आपका विशेष लूंगा। मैं जानता हूं मैं समय सीमा का उल्लंघन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग इतने मन से सुन रहे हैं कि मैं लालच नहीं छोड़ पा रहा हूं। पहली लाइन आप लोग समझ जाएंगे, बाकी पूरी कविता सुनाने में मुझे बहुत आसानी होगी।
मेरे मित्र ने कहा यार ये सरकार गिरेगी। मैंने पूछा और कितनी? बोला मतलब? मैंने कहा यह सरकार तब गिरती है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाती है, सरकार तब गिरती है जब सिलेंडरों की संख्या घटाती है, यह सरकार तब गिरती है जब निहत्थी भीड़ पर लाठी चार्ज करवाती है, यह सरकार तब गिरती है जब 34 रुपए खर्च करने वाले को अमीर बताती है, और तो और यह सरकार तब गिरने के सभी आयाम तोड़ देती है जब कानून की आड़ में खूंखार दरिंदे को नाबालिग कहकर छोड़ देती है। और तो और यह सरकार तब गिरने के सभी आयाम तोड़ देती है जब कानून की आड़ में खूंखार दरिंदे को नाबालिग कहकर छोड़ देती है। वैसे गिरने में हम खुद कौन से कम हैं? हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए। हमारे यहां 1 महीने का बंदोत्सव मनाया जाता था। बसंत पंचमी से शुरू होकर रंग पंचमी तक पूरा 1 महीना फाग के लिए आरक्षित था। जब पश्चिमी सभ्यता एक दिन के वैलेंटाइन डे पर खत्म करना चाहती है, तब कविता अपना विरोध दर्ज कराती है। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। हम फागुन से गिरे तो वैलेंटाइन डे पर अटक गए, श्राद्ध पक्ष से गिरे तो मदर्स फादर डे पर लटक गए, संयुक्त परिवार से गिरे तो लिव इन रिलेशन में पास हो गए, बुद्ध महावीर से चले थे निर्मल बाबा के दास हो गए। अब अगली पंक्तियों पे आप लोगों का विशेष आशीर्वाद चाहूंगा। और कुछ लोग तो को गर्भ से ही गिरा रहे हैं, और कुछ लोग तो गिरने की सभी सीमाएं मिटा रहे हैं। बेटे की चाहत में बेटियों को गर्भ से ही गिरा रहे हैं। वैसे सच बताऊं मित्र, गिरना एक ऐसी परंपरा है, यहां वो उतना ही ऊंचा उठ गया जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है, जो जितना नीचे गिरा है। आप सभी का आभार, धन्यवाद। 1 मिनट होली का मस्ती में आप लोगों के बीच में भर दूं। और आदरणीय वरुण जी, आदरणीय, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। जी, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं सुबह तक गाऊंगा। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया होली खेले रसिया। राहुल रस, मोदी रस, यूपीए एनडीए रस, अन्ना आडवाणी केजरीवाल सलमान रस, वीरभद्र सेब रस, बाबा रामदेव रस, अटल बिहारी रस, एनडीजी तिवारी रस। हर रस पे डीएनए रस भारी किया होली खेले रसिया, हर रस पे डीएनए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये हंसी की लहलाहट, ये मुस्कुराहट आपके चेहरों पे ताउम्र रहे, इसी कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।